Hello everybody, I am Yaduraj Singh Pal, a teacher of English and SRG फर्रुखाबाद। नमस्कार आप सबका स्वागत है डॉक्टर उषा राजेंद्र पेंसिया यूट्यूब चैनल पर, जिस पर मैं अपने लर्नर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने विद्यार्थियों को प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ाने का काम कर रहा हूं। और पिछले 4 वीडियोस में मैंने आप लोगों को EA डायग्राफ की अलग अलग साउंड, अलग अलग ध्वनियां समझाने का प्रयास किया। आज मैं यहाँ पर EA वोवेल डायग्राफ की कुल कितनी ध्वनियां मैं अभी तक आपको समझा चुका हूं और उनके कुछ अपवाद मैं समझाने जा रहा हूं। अब तक मैं आप लोगों को EA वोवेल डायग्राफ की 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट साउंड ध्वनियां मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। और ये 4 साउंड हैं ई, ए, ई और अ। अर्थात जब भी कहीं EA दोनों लेटर्स एक साथ किसी शब्द में आए तो इनकी ये 4 ध्वनियां बहुत ही संभव हैं कि ये 4 ध्वनियां निकलें। इनके लिए मैं एक बार फिर से आप लोगों को अभ्यास कराता हूं। EA की एक साउंड ई हो सकती है, बीक, क्लीन, ईट, टी। EA की एक साउंड अ हो सकती है, सॉरी ए हो सकती है, डेड, डेड, ब्रेड, वेल्थ। EA की एक साउंड ई हो सकती है, ईयर, फियर, नियर, टीयर। EA की एक साउंड अ हो सकती है। ये साउंड अ और आ इन दोनों के बीच की है, न तो ये अ है और न ये आ है। अर्थात अ मीन्स ऑल्ड, ऑन, अर्थ, लर्न। और ये कुछ बहुत ज्यादा लोकप्रिय, बहुत ज्यादा पॉपुलर ऐसे शब्द हैं जो इन चारों में से कहीं पर फिट नहीं बैठते हैं। अर्थात इनमें इन चारों में से कोई भी साउंड नहीं निकलती है। ये इसके कुछ अपवाद हैं। जैसे पहले 4 शब्द हम ले लेते हैं। ये पहले 4 शब्द की साउंड निकलेगी एयर, एयर, बेयर, पेयर, स्वेयर। और अंत के जो 3 साउंड हैं, 3 शब्द हैं, इनकी साउंड निकलेगी ए, ए। अर्थात ब्रेक, स्टेक, ग्रेट। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि EA वोवेल डायग्राफ अर्थात EA दोनों शब्द जब एक साथ दोनों लेटर्स जब एक साथ किसी शब्द में प्रयोग किए जाएं तो उनके अनेक प्रकार के उच्चारण, अनेक प्रकार के प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं। इनको मैंने आप लोगों को एक एक करके समझाया और आज मैंने इनका सबका एक तुलनात्मक अध्ययन, एक कंपैरेटिव स्टडी अपने स्टूडेंट्स के सामने, अपने लर्नर्स के सामने प्रस्तुत की। और इसको आप अच्छी तरीके से अभ्यास करेंगे तो EA के उच्चारण में आप लोगों से गलती नहीं होगी, ऐसा मेरा अपना विश्वास है। अब आ जाते हैं नियम संबंधी कुछ बात कर लेते हैं कि EA वोवेल डायग्राफ की साउंड कब ई होगी और कब अ होगी। तो इसके लिए कुछ उदाहरण हमने यहां पर लिए हैं। EA के बाद जब आर आएगा तो जनरली EA का प्रोनाउंसिएशन, EA का उच्चारण ई होगा। और जैसे ही आर के बाद कोई कॉन्सोनेंट आ जाएगा अर्थात कोई व्यंजन आ जाएगा तो EA का उच्चारण अ हो जाएगा। यहां पर देखते हैं ईयर, ऑन, ईयर, अर्ल, ईयर, अर्थ, हियर, हर्ड, हियर, हर्थ, डियर, डर्थ। लेकिन अगर EA के बाद आर आया हो और आर के बाद अगर वोवेल आएगा तो EA का प्रोनाउंसिएशन ई ही रहेगा, फिर आ नहीं होगा। इसे हम यहां पर समझते हैं। क्लियर,
cleared, fear, feared, near, neared, dear, deared, smear, smeared। तो इस तरीके से आज आप लोगों ने EA वोवेल डायग्राम के चारों साउंड का आपने एक कंबाइंड अध्ययन किया और एक तुलनात्मक अध्ययन किया और कुछ नियम के संबंध में भी आप लोगों ने जानकारी की। तो इस तरीके से आप EA वोवेल डायग्राफ का अच्छे तरीके से अभ्यास करते रहें, शब्दों को, सेंटेंसेस को जोर जोर से बोल बोल करके पढ़ते रहें। निश्चित तौर से इस पर आपको कमांड हो जाएगा बहुत शीघ्र ही और इस पर आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। अंत में मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप अधिक से अधिक डॉक्टर लूसर राजेंद्र पेंसिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इंग्लिश टीचिंग पर मेरे द्वारा बनाए जा रहे वीडियोस आपको समय से मिलते रहें। नमस्कार।